हाँ तो दोस्तों, बिना देर किए अब हम लोग एशियन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। सारे डाटा हमने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है ताकि आप लोगों को एक फास्ट रिवीजन में इतना ही पर्याप्त है। अगर इसको आप पूरे तरीके से समझ लेंगे तो किसी भी किताब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हम बढ़ते हैं कि एशियंस गेम्स जो है उसके जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों बता दें, एशियंस गेम्स जो है उसके जन्मदाता या उसके फादर ऑफ एशियाड गेम्स, आप एशियंस गेम्स कह सकते हैं, गुरुदत्त सोठी जी हैं। कौन है दोस्तों? गुरुदत्त सोठी जी हैं। बता दें आपको कि गुरुदत्त सोठी ने 1948 ईस्वी में लंदन के 1948 ईस्वी में लंदन के रॉयल होटल, कौन सा है दोस्तों? लंदन के माउंट रॉयल होटल में एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग में पहली बार विचार किया गया कि एशियन गेम्स की शुरुआत की जाए, जिसमें एशिया जो भी एशिया के अंतर्गत देशों आते हैं वो सब देशों मिल करके इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फिर आगे चल करके ये फिर एक बार मीटिंग रखी इन्होंने, जिसमें 1949 में, कब रखा दोस्तों ने? 1949 में इन्होंने जो मीटिंग रखी दोबारा इसके लिए, उस मीटिंग में जाकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जो है अपना भारत और जो है अपना ये बर्मा और फिलीपींस, ये सारे देश उसमें थे। उन लोगों के बाद एक प्रस्ताव लोगों ने पारित किया और पारित करने के बाद फाइनली जो है एशियन गेम्स की शुरुआत जो है 1950 में तैयारी की जाती है, लेकिन तैयारी पूरी तरीके से हो नहीं पाती है दोस्तों। कब से शुरू की जाती है? 1950 से, लेकिन तैयारी जो है पूर्ण तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण इसे जो है एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों क्या हुआ? एक वर्ष के लिए क्या किया गया दोस्तों? इसे आगे बढ़ा दिया गया। फाइनली जो है आपका अब जाकर एशियंस गेम की शुरुआत 1951 से शुरू होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप जान गए कि एशियन गेम्स के जो जनक कौन है? गुरुदत्त सोठी जी हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है मीटिंग लंदन के माउंट रॉयल होटल में 1948 में हुई थी। उसके बाद जो है 1949 में इन्होंने दोबारा मीटिंग की और उस मीटिंग में जो है प्रस्ताव पारित किया, और 1950 में इसकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई थी, जिसके कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ये थी इसकी डाटा दोस्तों। अब 1951 में इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है। एशियंस गेम की शुरुआत 1951 में दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में नेशनल स्टेडियम था दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली में नेशनल स्टेडियम है, जहां पर 4 मार्च से शुरू होता है खेल और 11 मार्च तक दोस्तों ये चलती है। कहां पर? नेशनल स्टेडियम दिल्ली में 4 मार्च से ये शुरू होता है। प्रारंभ में इसका नाम एशियाड गेम्स था दोस्तों, आप पता ही है। और उसके बाद इसका नामकरण जो है एशियंस गेम्स कौन करते हैं? तो एशियंस गेम इसका नाम बदल करके हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जो हैं, चाचा जी जो हैं, जिनको गुलाब से बहुत प्रेम है, बाल दिवस भी इन्हीं के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसका नाम जो है एशियाड गेम से बदल कर एशियन गेम्स कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर जो है अलग अलग एशियाई जो देश हैं वहाँ पर ये जो आयोजन होता है। दोस्तों जो अपना एशियन गेम्स है उसका उद्देश्य क्या था? कि सद्भाव, इसका उद्देश्य क्या था? सद्भाव और प्रेम को बढ़ावा देना। जो एशियन गेम्स है कि जो एशिया अपने जो आसपास पड़ोस के जो देश हैं उनमें आपसी प्रेम हो, आपसी व्यवहार बना रहे, भाईचारा बना रहे, उसके लिए इस चीज़ को हम लोग एशिया गेम को बढ़ावा दिया जा रहा था। दोस्तों जब ये हुआ तो इसका एग्जाम में पूछता है इसका चिन्ह क्या था? तो एशियंस गेम्स का जो चिन्ह है वो उगता हुआ सूरज है। क्या है दोस्तों? उगता हुआ, और ये पूर्ण सूरज है दोस्तों। कई बार एग्जाम में, एक एग्जाम में हमें मिला था पूर्ण सूरज, अधूरा सूरज, आधा सूरज। तो ये क्या है जिसका चिन्ह उगता हुआ पूर्ण सूरज है। और इस सूरज में दोस्तों जब सूरज ये बनता है तो यहाँ पर जैसे किरणें निकलती हैं, इन सारे किरणों में 16 किरण टोटल ऐसे होते हैं, और 16 किरण और 11 छल्लों के साथ इसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो पूरा हमने इसमें कराया है। तो क्या है इसका चिन्ह? उगता हुआ सूरज, जिसमें 16 किरणों के साथ 11 छल्लों के साथ बनाया गया है। दोस्तों जब ये पहली बार खेल हो रहा था उस समय आदर्श वाक्य भी आजकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसका आदर्श वाक्य था हमेशा आगे की ओर। मतलब ये क्या था कि हमेशा आगे की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ते रहना, इसका जो है प्रथम आदर्श वाक्य इसमें चुना गया था। और दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, शुरुआत भी दिल्ली से हुई और उसका मुख्यालय भी कहाँ बनाया? दिल्ली में बनी। तो ये पूछ सकता है एशियन गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, और इसका शुभंकर खेल होता है तो वहाँ शुभंकर एक शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई जंतर मंतर से, अप्पू हाथी से शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, शुभंकर क्या था? जंतर मंतर, और फिर उसके बाद अगली बार अप्पू हाथी आपस में करके बनाए गए थे। दोस्तों जब ये एशियंस गेम्स की शुरुआत हुई तो इसमें भाग लेने के लिए जो टोटल देश थे वो कुल पूछता है एग्जाम में, तो 11 देशों ने इसमें
पहली बार जो एशियन गेम 1951 दिल्ली में आयोजित हुई थी, तो 11 देशों ने भाग लिए थे। और दोस्तों ये अलग अलग एशियाई देश में जब ये गेम्स होता है तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक बार कहाँ हुई, तो सर्वाधिक बार अब तक जो है थाईलैंड में कुल जो है 4 मरतबा ये खेल का जो है आयोजन अब तक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और जो 1951 में जो अपना पदक तालिका थी, उस पदक तालिका में हम भारत दूसरे स्थान पे थे। पहले स्थान पर जो कौन था, जापान था। तो भारत दोस्तों कौन सा स्थान पे था, भारत दूसरे स्थान पर 51 पदक जीता था। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश था दोस्तों एशियाई गेम में, प्रथम में जापान था। ठीक है दोस्तों, अब हमारे तरफ से जो है आपको बता दें एग्जाम में पूछ लेता है प्रथम एशियन विजेता महिला पुरुष ये सब पूछता है। तो जो अपने यहाँ के प्रथम पुरुष विजेता थे वो कौन थे, तो सचिन नाग थे। प्रथम एशियंस गेम्स के जो विजेता भारतीय पुरुष हैं वो सचिन नाग जी हैं, और ये तैराक से संबंधित रखते हैं। वही महिला की बात किया जाए तो पहली महिला जो एशिया की विजेता हुई वो कमलजीत सिंधु जी हुई थी, और ये रनिंग से संबंध रखती है 400 मीटर में। ठीक है दोस्तों, प्रथम महिला विजेता कमलजीत सिंधु, और प्रथम पुरुष विजेता अपने एशियन कौन है, सचिन नाग जी हैं, ये भारतीय हैं। और विदेश की बात किया जाए तो विदेश में पहला जो है स्वर्ण पदक, एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो प्रथम एशियन गेम में स्वर्ण पदक जो थे वो सिंगापुर के नियो चाविकोक, दोस्तों ये सिंगापुर के नियो चाविकोक एक तैराक है सिंगापुर के, उन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन बता दें, कभी पिछली बार जो है 2018 में आपको पता है कि इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, 2018 में इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, और आगे कहाँ होगा, तो दोस्तों 2000 जो इसका 19वां संस्करण है वो 2022 में चाइना में प्रस्तावित था, लेकिन आपको पता है कि कोरोना के कारण यह अभाव में था। तो उसके बाद 2023 में भी ये चाइना जो है अब जा करके उसको प्रस्ताव पारित करेगा। हांगझोउ एक जगह है चाइना में, वहाँ पर 2023 में इसका खेल का आयोजन होगा। और उसके बाद जो है 2026 में जो प्रस्तावित है वो दोस्तों जापान में है। ठीक है, और 2030 में कतर में है दोस्तों, और 2034 में सऊदी अरब में। तो एक बार क्लियर करा दें दोस्तों कहाँ कहाँ, पिछली बार कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 चीन में था। ठीक है, 2023 भी कोरोना के चलते वहाँ पर भी चीन में ही किया गया है। और 2000 उसके बाद जो है 26 जो होगा वो जापान में होगा, और 2030 कहाँ होगा, वो कतर में होगा। ठीक है दोस्तों, और 2034 कहाँ होगा, वो सऊदी अरब में होगा। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि 2023 में दोस्तों एक और भी ई स्पोर्ट खेल शामिल किया गया था। क्या दोस्तों, 2023 में जो है ई स्पोर्ट खेल की शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी, 2023 में हुई थी। और दोस्तों एक इसका जो है ना एक संस्था होती है जिसको ओसीए कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, ओसीए। इसका फुल फॉर्म है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका जो है ओसीए का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, ये मुख्यालय कुवैत में। कुवैत का एक जगह है हवाली दोस्तों, यहाँ पर कुवैत के हवाली एक जगह है जहाँ पर ओसीए का मुख्यालय है। ओसीए मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका काम क्या है कि एशियंस गेम्स का आयोजन इंटरनेशनल जो काउंसिलिंग है अपना, उससे ये विचार विमर्श करके कराने का प्रयास करती है। तो दोस्तों इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं गया, सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। ये एक फास्ट रिवीजन है जिससे आपका कम समय में आपका सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से जुड़े रहिए और भी फास्ट रिवीजन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।